हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं फिर जुड़ चुका हूँ आपके साथ और माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के साथ। देखो, मैं आपके लिए आज फिर एक बेसिक लेकर आया हूँ जो मैथ का बेसिक है। बिल्कुल, देखो आपको ये नहीं पता कि अगर मैं आपको संख्या दूं, अगर पूछूं कि ये संख्या काय से कटेगी, तो आप डाउट आएगा कि हम कौन से अंक से काटें, एक से काटें, दो से काटें, या 10 से काटें, या 9 से काटें। तो ये कभी कभी हमारी मिस्टेक भी कर देता है सवाल में। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संख्याओं में भाग देने के नियम। क्या? संख्याओं में भाग देने के नियम, जो आपको आज पूरी आसानी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक का नियम। एक, जिसे कि हमने एक से विभाज्य, देखो पहले हम देखता हूँ। देखो, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता माने होता क्या है? विभाज्यता माने होता है किस संख्या को काटना। विभाज्य माने काटना, संख्या को काटना। ठीक है। अब देखो, संख्याओं में भाग देने के नियम। अब ये अंदाजा लगाओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक का नियम क्या होगा, तो तुमने एक चीज फोकस करी होगी। जो एक संख्या होती है वो हर संख्याओं को काट देती है। ठीक है, हर संख्याओं को काट देती है। तो देखो, हर संख्या से, तो एक का विभाज्यता का नियम है वो, हर संख्या एक से विभाज्य होती है। हर संख्या एक से विभाज्य होती है। देखो, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं। मैंने 10 लिखा, ये बताओ क्या एक से 10 विभाज्य नहीं होगा? कटेगा नहीं। तो एक ही कम एक, और जीरो का जीरो लगा दो, 10 से 10 कर दिया, हो गई ना हो गई। तो हर संख्या एक से विभाज्यता होती है। अब देखते हैं हम दो। क्या दो का नियम भी सेम होता? नहीं, दो का नियम सेम नहीं होता। अब सुनो, जिसके लास्ट में जिसके लास्ट में जीरो, दो, छ, चार, आठ आए, वह संख्या दो से कटेगी। क्या यही है? यही है। तो देखो, दो से विभाज्यता का नियम। यदि अंतिम के अंक, यदि अंतिम माने लास्ट, यदि अंतिम के अंक जीरो, दो, चार, छ, आठ हो, तो वह संख्या दो से विभाज्यता होगी। क्या होगी? बिल्कुल होगी। एग्जाम्पल लिखो। 32 में लास्ट में क्या आ गया? दो, तो दो से कट जाएगा। 54 में लास्ट में क्या आ गया? चार, तो दो से कट जाएगा। 100 में लास्ट में क्या आ गया? जीरो, तो जीरो आया, दो से कट जाएगा। ठीक है, जिसके लास्ट में जीरो, दो, चार, छह, आठ हो, वह दो से विभाजिता हो जाएगी। अब देखते हैं हम, क्या तीन का भी सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है तीन का भी। देखो तीन का, अब देखना तीन का विभाजन। यदि अंकों का योग, अब मैं तुमसे पूछूं योग क्या होता, तो आप फिर डरने लगोगे कि भैया ने क्या पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए योग। योग माने होता है जोड़, संख्याओं का जोड़। योग माने होता है संख्याओं का जोड़। तो देखो, यदि अंकों का योग तीन से विभाज्य हो जाए, यदि अंकों का योग तीन से विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या तीन से विभाज्य होगी। तो यही है, तो यही है। देखो, यदि अंकों का योग तीन से विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या तीन से विभाज्य होगी। अब मैंने लिया 123। देखो, मैंने 123 लिया। अब हम इसे करते हैं। देखो, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस, तो देखो एक और दो तीन, और तीन तीन छह। अब तीन से काटो, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तो ये तीन से विभाज्य हो गई है। ठीक है, तो यही तीन का विभाज्यता का नियम है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा तीन का। अब देखते हैं हम चार का विभाज्यता नियम। चार का विभाज्यता का नियम क्या है? तो देखो, यदि अंकों के अंतिम के दो अंक, यदि अंकों के अंतिम के दो अंक चार से विभाज्य हो जाएं, तो वह संख्या चार से विभाज्य होगी। यदि अंतिम के दो अंकों का, ठीक है, यदि अंकों के अंतिम के अंक दो अंकों का चार से विभाज्य हो जाए, यदि अंतिम के अंक दो अंक अंतिम के दो अंक चार से विभाज्य हो जाएं, तो वह संख्या चार से विभाज्य हो जाएगी। देखो, यही है। ठीक है, अब इसका एग्जाम भी लेता हूँ। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे लिखा है 3124। अब मैंने बोला अंतिम के अंक, तो अंतिम के दो अंक, अंतिम के क्या देखने हैं? दो अंक, तो ये उठाओ 24। क्या 24 चार से विभाज्य है? तो चार एकम चार, चार छंग 24, तो चार से विभाज्य है ये भी, आसान तरीके से बिल्कुल। ठीक है, अब देखते हैं हम पांच का।
ठीक है, तो 5 का क्या है, 5 का भी लिखो। देखो, यदि अंतिम अंक, यदि लास्ट के अंक 0 हो या तो 5 हो, ठीक है, यदि अंतिम के अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यदि अंतिम के अंक या तो 0 होने चाहिए या 5 होने चाहिए, ठीक है, तो वह संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल मैंने लिखा है 25, 25, 100, 1000, तो बताओ ये कटेगी नहीं कटेगी? कटेगा, कटेगा, पक्की बात है, कटेगा। देखो, मैं तुम्हें 105 लेके दिखाता हूँ, 105, ठीक है, तो 5 से काटना, तो 5 ही कम 5, ठीक है, या 8 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 ही कम 5, 21, इसका आंसर हो गया। तो 5 की बाजी हो गई, हो गई, डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि भैया आपके साथ है। ठीक है, अब देखते हैं हम 6 का विभाज्यता का नियम। देखो, मैंने आपको 2 का भी विभाज्यता नियम दिखाया, 3 का, तो 6 ही है। देखो, यदि संख्या 2 और 3 दोनों विभाज्यताओं के नियम से कट रही है तो वह संख्या 6 से विभाज्यता होगी। देखो, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब देखो, 3 का मैंने आपको बताया था, 2 का जिसके लास्ट में 0, 2, 6, 4, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब 3 का जिसका योग 3 से कट जाए तो वह 3 से विभाज्य होगी। तो देखो, अब मैंने लिखा 816, कितना, 816। अब पहले देखो, ये 2 से विभाज्य है, लास्ट में 2 से विभाज्य का नियम क्या है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो जाएंगे, तो लास्ट में 6 है तो 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब इसका योग देखते हैं, योग, अब 3 का देखते हैं, 3 का देखो, 8 प्लस 1 प्लस 6, तो 8 1 9, 9 6 15, 15 3 से विभाज्य, 3 कम 3, 3 पंजे 15, तो ये 6 से विभाज्य है। ठीक है, आपको किसी परेशानी परेशानी तो नहीं है? तो अभी हम और देखते हैं नियम, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब सुनते हैं सात की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है। देखो, सबकी स्टोरी सुन ली, अब सात की स्टोरी नहीं सुनेंगे तो सात जो भैया आए हमारे साथ भैया, वो हो जाएंगे हमसे नाराज। तो हम नाराज किसी को भी नहीं करना है, चाहे वो फूफा हो, चाची हो, ताऊ हो, सबको खुश रखना हो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन क्यों ना हो। ठीक है, तो सबको खुश रखना। अब सात भैया क्या कहते हैं, सात भैया ये कहते हैं कि पहले जो अंक है लास्ट में, अंतिम का जो पहले लास्ट का अंक है उसे 2 से गुणा करनी है, और जो संख्या है उसे माइनस करनी है, और जो संख्या आएगी वो 7 से विभाज्य होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अंतिम अंक है उसे पहले करना है 2 से गुणा, ठीक है, अंतिम के बाद जो बचे 30, जो गुणा करके आया उसमें से घटाना है। जैसे क्या है, 308 है, तो पहले करनी है 8 को 2 से गुणा, ठीक है, तो क्या आया, 16। अब 30 माइनस 16 आया हमारा 14। अब करना 2 से 7 से विभाज्य, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 से विभाज्य होगी, तो हो गया ये 7 का विभाज्य। ठीक है, 7 यही कहता है, इतनी आया 7 का। अब देखते हैं 8 भैया क्या कहते हैं। अब 8 की भी कहानी सुनते हैं, 8 भैया क्या कह रहे हैं हमारे, सुनो 8 की कहानी। 8 भैया कह रहे हैं कि अंतिम के अंक जो अंतिम के अंक जो है तीन, जो अंतिम के 3 अंक हैं वो 8 से कटने चाहिए, जो अंतिम के लास्ट के 3 अंक हैं वो 8 से कटने चाहिए। अगर कट गए तो वो 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखो, अब क्या है, जैसे 1720 है, 170320, क्या 170320 8 से विभाज्य होगा? पहले से काटो, 320 को 3 अंक काटो, तो 8 चौक 32 और 0, क्या ये 8 से कटे? 8 ही कमा 8 पंजे 40, तो बात हो गई हमारी सीधी, कट गया ये। ठीक है, अब देखते हैं नो भैया को। नो भैया क्या कह रहे हैं, नो भैया कह रहे हैं कि हाँ, अगर संख्याओं का योग 9 से कट आवे तो वह 9 से विभाज्य होगी। देखो, यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। योग माने क्या होता है, अभी बताया था, योग माने होता है जोड़, क्या होता है, जोड़। ठीक है, संख्याओं का जोड़। अब देखो, मैंने संख्या लिखी है तो इनका जोड़ा है 27, क्या 27 9 से कट्टा है, तो कट्टा है तो विभाज्य 9 से हो जाएगा। अब देखना 10 है, क्या 10 है, देखो अंतिम का अंक, 10 में एक ही चीज देखनी है, अंतिम का अंक या लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, तो वो 10 से कट जाएगा। ठीक है, अंतिम का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो मैंने 1000 है, 1000 है, 10 से काटो होता है, तो 10 ही कम 10, ठीक है, बच्चे 2 जीरो लगा दो, 100 इसका आंसर, तो ये 10 से कट गया, तो ये 10 से विभाज्य होगी। तो आपको ये वीडियो समझ में आई, नहीं आई?
कोई बात नहीं, अगली वीडियो देखो, वीडियो समझ में नहीं आई तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच पांच बार वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत।